हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज जो मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक डायन की है जिसका नाम था अंजना। लेकिन वो डायन कैसे बनी वो आज हम जानते हैं। दरअसल अंजना एक गांव की रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, इसीलिए उसे शहर के एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन दिलाया। उस कॉलेज में उसकी दो बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी, निधि और स्वाति। निधि और स्वाति को मूवीज देखने का बहुत ज्यादा शौक था, खास करके हॉरर मूवीज, और वो हर वक्त इसी की बातें किया करती थी। और उसके उलट अंजना पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थी और उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। इस बात से निधि और स्वाति बहुत ज्यादा जला करती थी। एक बार वो लोग ऐसे ही बैठकर बातें कर रही होती हैं लंच में, तो अंजना उन्हें बताती है कि उनके गांव में एक डायन का किस्सा बहुत ज्यादा मशहूर है, जो कि एक पेड़ के ऊपर रहती है और अगर कोई उसे देख ले तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनकर निधि और स्वाति बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, वाह, अगर ऐसी बात है तो हम वहां जाकर एक्सप्लोर करेंगे। अंजना इस बात के लिए मान गई। उसने सोचा कि चलो इस बहाने वो अपने गांव भी हो आएगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करेगी। तो वो उन दोनों को लेकर अपने गांव गई। अंजना के मम्मी पापा शहर में ही रहते थे, लेकिन गांव में सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। और उसकी बूढ़ी दादी को जब पता लगा कि ये लोग उस डायन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। उन्होंने अंजना को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा देखो, तुम भले इन बातों में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन हम आज भी इन बातों में विश्वास करते हैं, तो तुम इस तरह की बातें मत किया करो और ना ही अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि वो पेड़ बहुत ही ज्यादा शापित है। अंजना ने दादी को समझाया कि दादी ऐसी कोई बात नहीं है, हम वहाँ सिर्फ जाकर और अभी आ जाएंगे। हम वहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को हर्ट हो। दादी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, लेकिन अंजना और उसकी दोनों सहेलियां उस पेड़ के पास गई। अंजना उस पेड़ की तरफ पॉइंट करके बोलती है कि ये देखो, यही वो पेड़ है जिसमें वो डायन रहती है। तभी स्वाति ने देखा कि पेड़ की पत्तियां कुछ हिल रही हैं। उसने देखा कि वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत बैठी हुई है और वो उल्टा लटक रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने उन दोनों को कहा कि तुम भी वहां देखो। जब स्वाति के कहने पर निधि और अंजना ने वहां देखा तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए। बहुत ही डरावनी औरत थी। उनका दिमाग सीधा यही सोचा कि अरे ये कहीं वही डायन तो नहीं है। इतने में क्या हुआ कि स्वाति और निधि ने एक दूसरे को देखा और कुछ इशारा किया। उन्होंने एक्चुअली एक दूसरे को देखकर इशारा किया कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं चुपचाप से। तो स्वाति और निधि चुपचाप से वहां से भाग गए। अंजना अभी भी उस डायन को देख रही थी। तभी अंजना ने अपनी दोस्तों को देखा तो वहां कोई नहीं था, वो दोनों वहां से जा चुके थे। अंजना वहां अकेली थी और तभी डायन ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों लड़कियां वहां से भागकर सीधे बस स्टैंड पहुंची और वहां से शहर चली गई। अंजना की दादी को तो कुछ पता भी नहीं चला। वो बहुत ज्यादा चिंता होने लगी उन्हें जब शाम को अंजना वहां पर नहीं आई। उसका वेट करने लगी, लेकिन फिर भी वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और वो लोग वहां उस पेड़ की तरफ गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना अंजना थी, ना वो दोनों लड़कियां थी और ना ही वो डायन। जब उन दोनों लड़कियों से अंजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता। और अंजना का भी उस दिन के बाद से कोई पता नहीं चला। उस बात को काफी समय हो गया। इस घटना के 6 महीने बाद स्वाति और निधि एक बार रात को कॉलेज से अकेले पैदल जा रही थी। तभी स्वाति देखती है कि पेड़ के ऊपर से कुछ हिल रहा है। तभी निधि भी देखती है कि हाँ यार, पेड़ के ऊपर तो कुछ हिल रहा है। और रात का समय था, वो दोनों अकेले जा रही थी, थोड़ा डर गई। तभी वो देखती है कि पेड़ के ऊपर बैठी है अंजना और उसके बाल हो गए बहुत ज्यादा लंबे, नाखून बहुत ज्यादा नुकीले और दांत, और उसके मुंह से खून टपक रहा है। अंजना उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराती है और कहती है, पहचान लिया मुझे? स्वाति और निधि समझ जाती हैं कि अब क्या होने वाला है। वो भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंजना उन्हें फिर भी पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। ऐसी और भी मजेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।